श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के विभूति योग नामक 10वें अध्याय का विचार चल रहा है। 5वें श्लोक तक हो गया था। 6वें श्लोक से उच्चारण कर लिया जाए। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। व्यक्ति दो तकार है, थोड़ा जोर लगाएंगे। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हरि ओम तत्सत्। पूर्व पाठ का सारांश है, भगवान ने कहा यदि कोई अति दुराचारी हो, अनन्य भक्ति वाला होकर के यदि मुझे भजता है, वो साधु समझने योग्य है, उन्हें साधु समझना चाहिए, क्योंकि साधु निश्चय वाला वो है। भगवान के भजन में कोई नियम नहीं है जाति आदि का, इसलिए भगवान के जो भक्त है, जो भी कोई हो, चाहे स्त्री वैश्य शूद्र तो अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय, परमात्मा का आश्रय लेकर के जो प्रयत्न करते हैं, ये सब परागति को प्राप्त करते हैं। मुझ में मन लगाने वाला हो जाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजन करने का स्वभाव वाला हो जाओ, मुझे ही नमस्कार करो,
ऐसा करने, भजन का प्रकार भगवान ने बतलाया, ऐसा करने से मुक्त हो जाओगे। 10वें अध्याय के प्रथम पर्याय में भगवान ने पुनः प्रकृष्ट वचन कहने के लिए कहूँगा, या इसको सुनो, मैं जो प्रकृष्ट वचन कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु को देवर्षि माने सुरगण और महर्षि लोग नहीं जानते हैं, मैं सबके आदि हूँ। प्राणियों के कर्मानुसार बुद्धि ज्ञान असमोह आदि जो प्राप्त होते हैं वो मेरे से ही प्राप्त होते हैं, मैं ही सबका उपादान कारण हूँ। और आगे कह रहे हैं, आज 6वां श्लोक देखिए, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। पूर्वे पहले, महर्षय सप्त महर्षय 7 महर्षि, जो महान हो ऋषि हो, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषि उनको बोलते जो मंत्रों के दृष्टा हो, समाहित हो करके मंत्र को जिन्होंने दर्शन किया। सप्तर्षि प्रसिद्ध है, भृगु मरीचि अत्रि पुलस्त्य पुलह क्रतु वशिष्ठ। ये पहले 7 महर्षि और तथा चत्वार मनवः, इसी प्रकार 4 जो है मनु है, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी और सावर्ण, ये 4 मनु को लिया। ये सब पहले मदभावा, मदगत भावना वाले हैं, मुझ में जिनकी भावना हो। मदगत भावना, वैष्णवेन सामर्थ्यन उपेता, वैष्णव सामर्थ्य से युक्त, वैष्णव शक्ति अधिष्ठित होने से, मानो उनके पास में वैष्णव शक्ति, वैष्णवी शक्ति होने से उसे ज्ञान ऐश्वर्यवंत, आनंद की टीका लिखते हैं। मदभावा का अर्थ हो गया वैष्णव सामर्थ्य ने युक्त, अर्थात ज्ञान ऐश्वर्य वाले हैं। ये मानसा जाता, मन से ही उत्पन्न हुए हैं, 7 महर्षि एवं 4 मनु, जो लोग ज्ञान ऐश्वर्य वाले हैं, वो परमात्मा कह रहे हैं, वो मानसा जाता, मन से ही उत्पन्न हुए हैं। येषाम लोक इमाः प्रजाः, यहाँ लोके सप्तमी समझना चाहिए, अय आदेश होकर के यकार का लोप हो गया। लोके माने संसार में, येषाम जिन लोगों की, इमाः प्रजाः ये सब प्रजाएं हैं, जिन मनु आदि के, मनु एवं महर्षियों की प्रजाएं हैं, ये सब पहले ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे से मानस से उत्पन्न हुए हैं। ये भगवान की जो विभूति है, एताम विभूतिम योगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। मम एताम विभूतिम योगम च यो तत्वतः व्यक्ति, मेरी इसी विभूति को, विभूति का अर्थ क्या है? विस्तार, विभूति का अर्थ है विस्तार। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं कि बुद्धि आदि महर्षि आदि रूप, बुद्धि आदि के रूप में, महर्षि आदि के रूप में, विविध भावम तत्तद रूपेण अवस्थितिम, उसी रूप में अवस्थित है भगवान। जैसे कि खांड ही घोड़े के रूप में, हाथी के रूप में, अन्य खिलौना के रूप में खांड तो है, ऐसे परमात्मा ही सर्व रूप में अवस्थित है। आनंदगिरी लिखते हैं सर्वात्मकत्वम, यही भगवान की विभूति है, विस्तार है, सर्वरूप है।
और योगम च, यहां योग का अर्थ क्या लेंगे? योग का लेंगे युक्तिम च, आत्मनो घटनम, अर्थात उस अर्थ निर्माण करने का सामर्थ्य है। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं कि तत्तदर्थ निर्माण सामर्थ्यम, परमात्मा में ये सामर्थ्य है कि हम लोग रात में, एक प्रवक्ता बोल रहे थे, कितने दीपक जला दें और कितनी लाइट जला दें तो भी अंधकार नहीं भागता है। और भगवान ने एक दीपक लगा दिया सूर्य, और सबके अंधकार, सब अंधकार समाप्त। तो एक दीपक भगवान ने संकल्प से लगाया और उतनी दूर पर रखा उनको, ताकि प्रकाश भी हो और लोक भी न जले। कितनी व्यवस्थित, कितने बड़े संकल्प है। ये भगवान का योग है, उस अर्थों को निर्माण करने का जो सामर्थ्य है। अथवा पक्ष में ले रहे योग ऐश्वर्य सामर्थ्यम सर्वज्ञत्वम योगजम योग उच्यते। ये तो तत्तदर्थ निर्माण सामर्थ्यम एक अर्थ मधुसूदन अर्थ करते हैं, और भाष्यकार भगवान के अनुसार कि जो चेष्टा है भगवान की चेष्टा है, अथवा योग ऐश्वर्य सामर्थ्यम सर्वज्ञत्वम योगजम योग उच्यते। अरे यहाँ योग का अर्थ समझना चाहिए सर्वज्ञत्वम, वैकल्पिक की व्याख्यान है। तो योग से सर्वज्ञत्व कैसे समझे हम? बोले योग के कारण तो सर्वज्ञत्व आता है, वो योगज है। योगज को, योग से जो जाता है, जो जन्म हुआ, उसको योग शब्द से कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि भगवान सर्वात्म माने सर्वरूप, और भगवान सर्वज्ञ, सर्वरूप भी है और सर्वज्ञ भी है। इस प्रकार मेरी विभूति और योग को जो यथावत जानता है, तत्वतः माने यथावत तत्व से जानता है, सो अभिकंपेन योगेन युज्यते। वह अभिकंप योग सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन, अभिकंप योगेन अर्थात दृढ़ ज्ञान से। यहाँ योग का अर्थ समझ लेना चाहिए आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन, कि वो दृढ़ ज्ञान से संपन्न होता है। अत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, उसको दृढ़ ज्ञान हो जाता है। किस प्रकार अभिकंप योग से वो संपन्न होता है? तो बोलते देखो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं परब्रह्म वासुदेव संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हूँ। प्रभव उत्पत्ति हूँ, अर्थात उत्पत्ति का कारण हूँ, मेरे से ही सबकी उत्पत्ति होती है। संसार में कोई बोलता है, बेटा तेरे को मैंने गढ़ाया, बढ़ाया, पढ़ाया, तो एक महापुरुष बोल रहे थे, कैसे उनको बढ़ाया? रबड़ जैसा खींच खींच करके बढ़ाया क्या तुमने? लड़के को बाप जो है रबड़ जैसा खींच खींच कर बढ़ाया क्या? ये तो एक भ्रांति है कि मैंने ऐसे किया, लेकिन होता है सब परमात्मा से। वृथा अहंकार करता है कि मैंने किया, मैं करवाया। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबकी उत्पत्ति, संपूर्ण जगत के उत्पत्ति हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ मेरे से ही होता है। भवति, सर्वं भवति, प्रवर्तते का अर्थ भवति, चेष्टते वा, मेरे से ही सब कुछ होता है, सब होता है। इति मत्वा, इस प्रकार समझ करके
भाव समन्विता बुधा। भाव का अर्थ यहां ले रहे हैं परमार्थ तत्व अभिनिवेश। भाष्यकार भगवान आनंदगिरी ले रहे हैं प्रेम और आदर। भाव का अर्थ प्रेम और आदर। ये प्रेम और आदर से संपन्न हुए बुद्धजन विवेकी जन इस प्रकार समझ करके कि सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न होता है, सबकी उत्पत्ति परमात्मा है, इस प्रकार समझ करके इति मत्वा, इस प्रकार समझ करके प्रेम आदर से संपन्न बुद्धजन माम भजन्ते, मुझे भजते हैं कि परमात्मा परमेश्वर सबका कारण है। और कैसे भजन करते हैं देखो कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे जो भक्त लोग होते हैं ना वो मच्चित्ता, मुझ में जिनके चित्त हो, अर्थात मदगत अंतःकरण वाले। जैसे उदाहरण लोग देते हैं ना कि कोई नौकरानी है, चाकरानी है, वो किसी के घर में काम करती हो, तो काम नहीं करेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन नवजात शिशु घर में छोड़ करके आई हो, काम तो यहाँ कर रही है परंतु उसका मन कहाँ है? अपने शिशु में। इसी प्रकार कि सभी ओर से हटा करके परमात्मा में जिनका चित्त लगा हो, वो कह रहे मुझ में जिसका चित्त लगा हो वो मच्चित्त वाले। मदगत प्राणा, यहाँ प्राण से चक्षुरादि इंद्रियां, ये मेरे मुझ में ही जिनके चक्षुरादि इंद्रियां प्राप्त हो गई हो, अर्थात दर्शन करना भी वासुदेव को, सुनना भी वासुदेव का। इसका अर्थ हुआ मदगत प्राण का अर्थ कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को स्वीकार नहीं करना, इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का ही दर्शन करने के लिए प्रयत्न करना, यही मदगत प्राण का अर्थ। परमात्मा में ही चक्षुरादि जो प्राण है वो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, अर्थात इंद्रियों का विषय भी परमात्मा है। भाई कैसा विषय है? जिधर देखते उधर कृष्ण है अथवा राम है अथवा शिव है, जो जिसका अभिष्ट है। भगवान कृष्ण के रूप में अभी कह रहे इसलिए कृष्ण रूप, कहीं राम के रूप में कहते राम रूप है। तो इस प्रकार भगवान को दर्शन करना, भगवान का सुनना इत्यादि, ऐसा अर्थ हो सकता है। यदि इसमें अरुचि है, भगवान और कह देते हैं कि साफ कर देते हैं मयि उपसंहृत कर्ण इत्यर्थः, मुझ में सब कर्णों का उपसंहार कर लिया है। उपसंहृत कर्ण वाले अर्थात इन इंद्रियों के द्वारा संसार को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, परमात्मा का ही दर्शन आदि करेंगे। अथवा यदि इसमें रुचि नहीं होती है तब वैकल्पिक व्याख्यान है, अथवा मदगत प्राण का अर्थ मदगत जीवना इत्येतत्, मेरे लिए जिनका जीवन हो, कि जीना है तो परमात्मा के लिए है, संसार के लिए नहीं। मदगत जीवन वाले बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को बोध कराते हुए, मेरे स्वरूप का बोध कराते हुए, एक दूसरे को बोध कराते हुए, और कथयन्तश्च माम, और मेरे विषय में अपनी शिष्यों को कथा सुनाते हुए। एक तो साथ साथ में संभाषण करना परमात्मा को, एक दूसरे को बोध कराना, और एक अपने शिष्यों को मेरी कथा सुनाना। तो कथयन्तश्च माम, और मेरी कथा, मेरे विषय में अपने शिष्यों को सुनाते हुए। ज्ञान बल वीर्यादि धर्मैर विशिष्टम माम, परमात्मा को कह रहे हैं कि ज्ञान बल वीर्य, ज्ञान तो होता है, सब समझते हैं कि परमात्मा का ज्ञान है, वो सर्वज्ञ है,
परमात्मा का विषय, परमात्मा में जो बल है, तो वीर्य में क्या लेंगे? बल लेंगे कि शरीर के जो ओज है, वीर्य का अर्थ पराक्रम ले सकते हैं, आगे से वो आएगा। तो इस प्रकार कहीं ऐसा बल वीर्य में पार्थक्य भगवान ने शायद किया है मेरा। और शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युधे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भाव से ख्यात्रम कर्म स्वभावजम, वहाँ तो नहीं आया, और कहीं पराक्रम दिखाया है। एक पराक्रम है, एक शरीर की शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐसा कहीं आया है। तो चलो, बल और वीर्य आदि धर्मों से, और अथवा बल का अर्थ शक्ति ले सकते, वीर्य का अर्थ तो पराक्रम अथवा शारीरिक जो है क्षमता, जो भी है इत्यादि जो है धर्मों से विशिष्ट, ऐसे मेरी कथा अपने शिष्यों को सुनाते हुए नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, मेरे भक्त लोग नित्य जो है संतुष्ट होते बुधजन, और संतुष्ट जब होते, संतोष जिसके पास में है उनको श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, अनुत्तम सुख लाभ संतोष का फल है। यदि संतोष नहीं है तो समझ लेना चाहिए चाहे कितनी संपत्ति हो जाए, कितनी वैभव प्राप्त हो जाए, तो भी वो तृष्णाग्रस्त होकर के दुखी ही दुखी रहता है। लेकिन ये भक्त लोग जो बुधजन है नित्यम तुष्यंति च और रमन्ति च, रमन्ति का अर्थ है रति, अर्थात उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। मेरे भक्त लोग बुधजन उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। मेरे भक्त होते हुए जो ऊपर में कहे गए प्रकारों से मुझे भजते हैं, बस मैं उनको ज्ञान देता हूँ। भगवान भक्तों को ज्ञान देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एक साधन है। उस ज्ञान को भगवान अहेतु की कृपा करके देते हैं। कोई सुना रहे थे कि गोपियों को भी भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। माता कौशल्या भी अंतिम समय में जर्जर अवस्था में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु अब तक पुत्र स्नेह में रह गया, मेरे को आत्मज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मेरी मोह माया दूर हो जाए। कैकेयी को पहले ही ज्ञान हो गया था। जब भरत जी तीनों माता गुरु सबको लेकर चले चित्रकूट में, वहां कैकेयी भगवान से अध्यात्म रामायण में आया हुआ है। कैकेयी जो है भगवान से एकांत में अपने ज्ञान का व्याख्यान करती, अनुभव सुनाती कि मेरे को ये भगवान ने कहा माता श्री ये सब मेरी कृपा से आपको बोध हो चुका है। देखिए कैकेयी को पहले बोध हो गया और कौशल्या को भगवान के राज्याभिषेक हो गया। बहुत वर्षों तक राज शासन करने के अनंतर जाकर के फिर कौशल्या। ये तो जीवात्माओं का अलग अलग प्रारब्ध है। हाँ, यदि कैकेयी ऐसा नहीं रोल करती तो रावण की मृत्यु कैसी होती भाई, विचार करो। इसलिए तो, परंतु ऐसा होने पर भी कैकेयी किसी लड़की का नाम नहीं रखते आजकल। कोई रखते क्या? जबकि भगवान ने कहा मेरी माता की निंदा कोई नहीं करना। भगवान को मानेंगे लेकिन भगवान के कहना को नहीं मानेंगे। कोई भी कैकेयी का नाम नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसा न हो, क्यों कैकेयी इतनी पतिव्रता नारी थी। देवताओं के पक्ष में जाकर के, और जब दशरथ युद्ध कर रहे थे तो उस समय में एक पहिया का के चक्र का जो है कील गिर गया। जो कील गिर गई तो उनकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन अपनी अंगुली डाल करके कैकेयी जो है
रथ के चक्र को संतुलित रखने लगी। दशरथ को पता लगा और प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में बोले कि वरदान, 2 वरदान मांगो। तो कैकेयी माता ने कहा कि ये रखिए आप, समय पर फिर काम में, हाँ हम समय पर आपसे मांग लेंगे। तो वहां से रामायण का एक स्रोत प्रारंभ हो गया। रामायण प्रारंभ होने के लिए कई स्रोत है। नारद जी ने अभिशाप दे दिया, कई स्रोत है, तो समझ लो वहां से भी एक रामायण की स्रोत। ये तो सब भगवान की रचना है, वो सर्वरूप है और सर्वरूप में ही लीला करते हैं। तो ये भगवान जो है भक्तों को ज्ञान देते हैं। कैसे? देखो, तेषाम सतत युक्ता नाम, उन सतत समाहित प्रीतिपूर्वकम भजताम, प्रेम पूर्वक भजन करने वालों को। देखिए, ज्ञान के पहले प्रेम होगा, ज्ञान के पूर्व भक्ति होगी। ऐसे भक्त, प्रेमी भक्तों को तम बुद्धि योगम ददामी, उस बुद्धि योग को मैं देता हूं। कौन से बुद्धि योग है? जो 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, सो अभिकंपन योगेन, वो जो अभिकंप योग है, सम्यक दर्शन, बुद्धि जो है सम्यक दर्शनम मत तत्व विषयम तेन योग बुद्धि योग, जो सम्यक दर्शन के साथ में संबंध है, योग है, ये सम्यक दर्शन रूपी जो योग समझ लेना चाहिए, उसी से योग, ये बुद्धि योग। उस बुद्धि योग को माने योग के साथ में कर्म के साथ जोड़ देंगे तो कर्म योग, ध्यान के साथ जोड़ देंगे तो ध्यान योग, और सम्यक दर्शन ज्ञान, ज्ञान के ज्ञान से योग जो है वह ज्ञान योग। उसे ज्ञान योग को, बुद्धि योग को तम बुद्धि योगम ददामि, उसी बुद्धि योग को देता हूं। ये न, जिस बुद्धि योग के द्वारा ते माने ये भक्त लोग माम उपयांति, मेरे को प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा आत्म रूप से प्राप्त करते हैं। परमेश्वरम आत्मभूतम आत्मत्वेन उपयांति प्रतिपद्यन्ते, भाष्यकार भगवान लिखते हैं। ये नहीं समझना है कि भगवान अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा नहीं होगा। वहां ये मेरा स्वरूप है, इस रूप में ही साक्षात्कार करते हैं। इस साक्षात्कार के द्वारा ही प्राप्ति, माने ज्ञान गति प्राप्ति, ये सब धातुओं के अर्थ है। संस्कृत में जो धातु है ये ज्ञान गति प्राप्ति, ये परमात्मा का ज्ञान ही प्राप्ति है, इससे अतिरिक्त तो कोई प्राप्ति नहीं। इसलिए ज्ञान शब्द सुनकर के तो किसी प्रकार कठिनाई नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आएगा समय पर जब हमारे अंतःकरण में योग्यता आ जाएगी। और भगवान कृपा कर, यदि भगवान का हमने आश्रय लिया तो भगवान अवश्य देंगे। तो भगवान क्यों देते हैं ज्ञान? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। और वो योग जो है ना परमात्मा के साथ जोड़ देता है, इसलिए योग, और वो सम्यक दर्शन से युक्त हो गया। तेन योग बुद्धि योग, वो मतत्व विषय सम्यक दर्शन जो है उसी से योग हो गया, तो उसका नाम बुद्धि योग है। वो संबंध ज्ञान योग, उसी ज्ञान योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति। अब रही बात है क्यों भगवान ज्ञान देते हैं? आपकी प्राप्ति के प्रतिबंधक के हेतु, किस हेतु का नाशक वो बुद्धि योग है। उन जो आपके भक्त है उन भक्तों को आप देते हो। भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर में अनुकंपा करने के लिए, दया के लिए, दया है तो मेरे अंदर में दया आ जाती है कि देखो ये मेरे निरंतर भजन करते हैं, प्रेम पूर्वक भजन करते हैं,
ऐसी उनका कैसा कल्याण हो, तेषाम एव कथम नु नाम श्रेय स्यात् इति अनुकंपार्थम, कि इनका कैसे कल्याण हो, उनका कैसा कल्याण हो, इसी अनुकंपा के लिए ही दया है तो हो, दया निमित्त मेरे अंदर में दया आ जाती है। तो मैं क्या करता हूं, आत्मभावस्थो अहम, मैं आत्मभावस्थो, उनकी बुद्धि वृत्ति में अवस्थित होकर, यहां आत्मा का अर्थ बुद्धि और आत्म का भाव माने बुद्धिवृत्ति, आत्मनोभावो अंतःकरण आशय, श्रीधर स्वामी लिखते बुद्धिवृत्ति, उनकी बुद्धिवृत्ति में अवस्थित होकर भास्वता ज्ञान दीपेन, प्रकाशमय ज्ञान दीपक के द्वारा अज्ञानजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार, मोह अंधकार, उस मोह अंधकार को नाशयामि, नाश कर देता हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अज्ञान को नष्ट करते हैं, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देते हैं ज्ञान दीपक जला करके। भक्त के हृदय में, अंतःकरण में, वृत्ति में आरूढ़ होकर के तो ज्ञान प्रकाश में ज्ञान दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न होने वाला अंधकार को दूर कर देते हैं। स्वयं कहा इसमें ज्ञान दीपक जलेगा तो ज्ञान दीपक के लिए तो कुछ सामग्री चाहिए। भगवान ने उसी ज्ञान दीपक का बड़ा अच्छा चित्रण किया, अच्छा चित्रण किए हैं। देखो पढ़कर सुनाता हूं। ज्ञान दीपेन विवेक प्रत्यय रूपेण भक्ति प्रसाद स्नेहाभिषिक्तेन मद भावनाभिनिवेशा बाते रीतेन ब्रह्मचर्यादि साधन संस्कारवत प्रज्ञावर्तिना विरक्तांतःकरणाधीरेण करणाधारेण विषय व्यावृत्त चित्त राग द्वेषा कलुषित निवाता परवकस्थेन, निवाता पवरकस्थेन, हाँ और एक बार, विषय व्यावृत्त चित्त राग द्वेषा कलुषित निवाता पवरकस्थेन नित्य प्रवृत्ति का गृह ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता ज्ञान दीपेन इत्यर्थ, ज्ञान दीपेन इत्यर्थ। बहुत बड़ा अच्छा विवेचन कैसे भगवान ने, देखो ज्ञान दीपक जलेगा, उसमें विवेक, ज्ञान दीपन का अर्थ का विवेक प्रत्यय रूपेण, विवेक ज्ञान, आत्मा अनात्मा का विवेक हो जाएगा। तो जब ज्ञान दीपक जलेगा तो उसमें तो तेल या घी तो चाहिए। तेल घृत के बिना, स्नेह के बिना तो ज्ञान नहीं जल सकता है, दीपक नहीं जल सकता है। कहा भक्ति प्रसाद स्नेहाभिषिक्तेन, भावार्थ है कि भक्ति की जो प्रसन्नता है वही स्नेह है, माने भक्ति जो है प्रसन्न स्नेह है। तो भक्ति रूपी हो गया यहाँ तैल, तेल अथवा घृत है, भावार्थ है, उससे अभिषिक्त हो ज्ञान दीपक। मद भावना अभिनिवेश बाते रीतेन, बोले बिना हवा से ज्ञान दीपक जलेगा क्या, वायु तो चाहिए। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि परमात्मा में जो अभिनिवेश है, प्रेम और आदर, यही हो गया वायु, उसी से चेष्टित होगा ज्ञान दीपक। तो बत्ती की, वायु के बिना नहीं चल से, वायु भगवान कह दिए, प्रेम और आदर हो गया वायु, समझ लो। और बत्ती भी तो चाहिए, बत्ती के बिना ज्ञान दीपक तो नहीं जलेगा। तो कहते ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कारवत प्रज्ञावर्तिना, ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कार, साधन संस्कार वाली जो प्रज्ञा है, हाँ, जो
बुद्धि है वो हो गई बत्ती, प्रज्ञा बुद्धि का विशेष स्थिति है वो हो गई बत्ती है। बुद्धि वृत्ति ही एक प्रज्ञा लेंगे, तब फिर एक आधार तो चाहिए जहां दीपक जले, मिट्टी का बर्तन हम रखते हैं, ऐसे यहाँ क्या आधार है? विरक्तांतःकरण आधारेण, कि अंतःकरण होना चाहिए। किसका अंतःकरण? विरक्त अंतःकरण होगा। ये आधार, जिसके अंदर में राग पड़े हुए हैं उसके अंदर में भगवान के जो ज्ञान है वो नहीं जन्म लेगा। ज्ञान दीपक जलेगा नहीं, कैसे जलेगा? अरे हाथ में कब तक जलाएंगे? फिर हाथ भी जल जाएगा। इसलिए कि दीपक रखते, स्टैंड रखते हैं। ऐसे विरक्त अंतःकरण जो है वो आधार है। बोलते इसको किस घर में रखना है जिसमें मंद हवा चले, तीव्र हवा हो तो दीपक बुझ जाए। मंद हवा होना चाहिए, माने सामान्य वायु चाहिए, विशेष वायु की आवश्यकता नहीं है। बोले विषय व्यावृत चित्त राग द्वेषा कलुषित निवात अपवर्क स्थेन, विषय से व्यावृत चित्त, जब विषयों से हटाया हुआ चित्त है, फिर वो चित्त कैसा है? राग द्वेष से अकलुषित। राग द्वेष से कलुषित नहीं है, समझे ना? ये राग द्वेष चित्त को कलुषित करते हैं। हाँ, एक किसान ने एक कुआं खोदा और कुआं में खोदने के बाद उसको सब ठीक कर दिया और गुरुजी को निमंत्रण दिया, महाराज ये कुआं का उद्घाटन जो है आपसे। गुरुजी आ गए। आने के पहले तो सवेरे जाकर देखा किसान ने पानी निकाला तो उसमें बदबू है। कितने पानी निकाल दे, बदबू शांत नहीं हो रही। सभी समाप्त करने के बाद में थोड़ा सा पानी रह जाता था। बोले कोई बात नहीं। तो गुरुजी को जाकर कहा कि महाराज बहुत बार मैंने प्रयत्न किया, कल शाम तक तो ठीक था, लेकिन आज सवेरे जो है पानी में दुर्गंधी है। अब ये उद्घाटन कैसे किया जाए? गुरु ने कहा तुम ठीक ढंग से पानी नहीं निकाला होगा। बोले महाराज सब ठीक ना, चलो मैं चलता हूँ। तो बोले निकालो। इतनी पानी रहता था, एक खड्डा में छोड़ देता था, क्यों उसमें बाल्टी शायद नहीं डूबती होगी। बोले नहीं नहीं नहीं, अंदर जाओ। अंदर जाकर देखा कि दो जो है कुत्ते के बच्चे पड़े हुए हैं। तो शाम सब ठीक ठाक था, सवेरे अथवा रात को कुत्ते के बच्चे आ गए होंगे, गिर गए होंगे, उसकी बदबूआर। बोले जब तक इसको नहीं निकालोगे तब तक दुर्गंधी, पानी को निकालने से काम नहीं होगा। तो महात्मा बोलते कि हमारे अंतःकरण जो राग द्वेष है, समझ लेना चाहिए आप, ये वही दो है। जब तक कि अंतःकरण से दोनों नहीं निकलते नारायण, तो ये जलाशय कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि राग द्वेष से जो है अकलुषित ऐसा चित्त होना चाहिए, और निवात वायु से रहित, विशेष वायु से रहित ऐसा मकान में अवस्थित, अपवर्क माने गृह, ऐसा मकान में अवस्थित, घर में अवस्थित। फिर वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होगा? नित्य प्रवृत्त एकाग्र ध्यान जनित, नित्य प्रवृत्त जो एकाग्रता है, एकाग्रता पूर्वक जो ध्यान, उसी ध्यान से उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन, वो भास्वता प्रकाश में सम्यक दर्शन जो ज्ञान दीपक है, उसी ज्ञान दीपक के द्वारा ही भगवान बोलते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह अंधकार को नाश कर देते हैं। मैं नाश कर देता हूं भक्त के अंदर में। हाँ देखो भागवत, आप हम लोग सब भागवत सुनते पढ़ते हैं, उसमें जय विजय के सामने हाँ द्वारपाल थे ना, सनत कुमार आदि गए तो उनको रोक दिया। तो सनत कुमार आदि बोले कि भगवान और हमारे में भेद कैसा दर्शन तुमको हो रहा है? यहाँ जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। अभिशाप दे दिए। भगवान सुन करके दौड़ते हुए आए, बोले आपने उचित दंड दिया। यदि ब्राह्मण के विरोधी मेरे बाहु भी हो जाए, मैं भी मेरे बाहु को छेदन कर सकता हूं। देखो कहां तक भगवान की उक्ति है।
क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी है और भगवान, उसमें कोई भेद ही नहीं होता है, अभेद है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, भेद दर्शनम अज्ञानम। अभेद दर्शन करना है, भले ही स्थिति न हो अभी, कोई जरूर नहीं कि सब के सब एक दिन में सब मुक्त हो जाएंगे, समय लगता है, लेकिन पटरी से तो बाहर न चले कि सर्व जो परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करने पर भी भगवान ज्ञान देते हैं। चाहे ब्रह्म विचार मार्ग में कोई चले, चाहे कोई भक्ति मार्ग से चले, निष्काम कर्मयोग से चले, ध्यान योग से चले, पहुंचना तो वही है जो आत्मस्वरूप है। इस प्रकार ऊपर में कहे गए भगवान की विभूति और योग को सुनकर के अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवेशिमे। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, परम ब्रह्म भवान परम ब्रह्म, आप जो है परब्रह्म है, सब श्रेष्ठ ब्रह्म है। परम धाम, आप जो है परम धाम है। भाष्यकार लिखते हैं परम तेजः, आप परम तेज है, प्रकाश स्वरूप है। भगवान परम धाम, परम ब्रह्म, भगवान परम धाम, भगवान जो है पवित्रम परम, परमम पवित्रम, परम पवित्र है, अर्थात परम शुद्ध है। आप भगवान परम शुद्ध है, उस भगवान से बढ़कर के कोई शुद्ध नहीं है। जिनके नाम लेने से ही पाप कटते हैं, जिनके नाम में शुद्धि करने का सामर्थ्य है, समझे ना, भगवान के नाम से अपवित्र पवित्रो वा, आगे क्या है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। जो पुंडरीकाक्ष, जो कमल नेत्र वाले भगवान नारायण का नाम लेता है, जो स्मरण करता है, चाहे वो अपवित्र हो अथवा पवित्र हो या सभी अवस्था में गया हुआ हो, वो बाहर और आभ्यंतर शुचि पवित्र हो जाता है। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिहि। भगवान विष्णु मंगल स्वरूप है। मंगल जो है भगवान गरुड़ ध्वज, गरुड़ जिनके ध्वज हो, वाहन हो, मंगल है। कमल नेत्र वाले भगवान मंगल है और मंगल के आयतन हरि है। मंगलाय तनो हरिहि, मंगल का आश्रय है। भगवान का नाम स्मरण करके सभी काम, ओम तत्सत सप्तदश अध्याय में आता है कि भगवान का नाम स्मरण करके करो, श्रद्धा पूर्वक, जो त्रुटियां हुई होगी वो सब विगुण जो है गुण हो जाएगा, त्रुटियां सब समाप्त हो जाएगी, क्षतिपूर्ण हो जाएगी भगवान के नाम लेने से। लेकिन शर्त उतनी है कि श्रद्धा पूर्वक, नहीं तो जानबूझकर गलती करो और ओम तत्सत ऐसा नहीं होगा। हाँ, श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। भगवान का नाम में इतना सामर्थ्य है तो भगवान कितने शुद्ध होंगे। इसलिए आनंद गिरि लिखते हैं पवित्रम का अर्थ शुद्धम, आप परम पवित्र है। अर्जुन बोलते हैं आपको पुरुष बोलते हैं, आप पुरुष है। पुरुष की व्याख्यान आप लोगों ने कई बार सुना। पुरुष का व्याख्यान पुरी शयनात्, नव द्वार पूर्व में शरीर में निवास करने से पुरुष है, अथवा पूर्णत्वाद्वा, अथवा पूर्ण होने से पुरुष है। आप शाश्वत है, नित्य है, आप दिव्यम, आप दिव्य है, स्वयं प्रकाश। श्रीधर स्वामी अर्थ करते हैं आप आदिदेव है, आप अजन्मा है, अजम, और आप विभु है, व्यापक है। ऐसे आपको ऋषयः
पुरुष के रूप में, नित्य के रूप में, पुरुष शब्द से, शाश्वत शब्द से, दिव्य शब्द से, अज शब्द से, विभु शब्द से आपको बोलते हैं। अर्थात आपको पुरुष, शाश्वत, दिव्य, आदिदेव, अज और विभु बोलते हैं। आहु आगे क्रिया है, कौन बोलते हैं? त्वाम ऋषय सर्वे ऋषय आहु। त्वाम माने आपको पुरुष, शाश्वत, दिव्य, आदिदेव, अजन्मा, विभु, इस शब्दों, इस रूप से सर्वे ऋषय आहु, सब ऋषि लोग बोलते हैं। देवर्षि नारदस्त तथा देवर्षि नारद भी बोलते हैं आपको कि आप पुरुष है आदि। असित देवलो व्यास, असित भी बोलते हैं। देवलोपि, देवल भी बोल रहे हैं, देवल भी बोलते हैं। व्यास, व्यास भी बोलते हैं आपको पुरुष है, आप शाश्वत है आदि आदि। स्वयं चैव प्रविश्य में चकार्थ, और स्वयं एवं स्वयं ही आप, मैं ब्रविशी, मेरे लिए आप कहते हो कि मैं पुरुष हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हाँ मैं पुरुष हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं दिव्य हूँ, इस प्रकार शब्द से मेरे को भी आप बोलते हैं, मुझे भी आप बोलते हैं। हे भगवान, ये जो ऋषि लोग बोलते हैं और आप भी जो बोलते हो ना, इन सब को मैं सत्य मानता हूँ। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे केशव, एतद सर्वम, इन सबको, ऋतम मन्ये, मैं सत्य मानता हूँ। यन माम बदसी, जो मुझे आप कहते हो। यन माम बदसी तक न हो गया, जो मुझे आप कहते हो। एतत् सर्वम, इस सर्व को। एक व्याकरण में इदम शब्द आता है, एक एतद शब्द, एक तद शब्द और एक अदस शब्द। इदमस्तु सन्निकृष्ट है, जो सन्निकृष्ट हो, नजदीक में कोई वस्तु हो, उसमें इदम शब्द का प्रयोग होता है। अयम, इदम, इयम, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग जैसा भी अनुसार। समीपतरवर्ती चैतद रूपम, और अधिक नजदीक हो, उसमें एतद रूप का प्रयोग होता है, ऐसा। और अदसस्तु विप्रकृष्ट, अति दूर में हो, अदस शब्द का प्रयोग होता है। पूर्णमदः, वो ब्रह्म पूर्ण है। जो अति दूर में हो उसके लिए अदस शब्द का प्रयोग होता है। परोक्ष तदिति विजानियात, तद शब्द का परोक्ष में प्रयोग होता है। वह आया था तो परोक्ष हो गया, अभी नहीं है, इसलिए तद शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ एतद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जो आप मेरे लिए कह रहे हो वर्तमान में, ये इन सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, संबोधन है कि ते व्यक्तिम, आपके जो प्रभाव को, व्यक्ति का अर्थ यहाँ प्रभाव, आपके प्रभाव को, ही का अर्थ क्योंकि आपके प्रभाव को देवा न विदुर, देवता लोग नहीं जानते हैं। दानवाहा न विदुर, और दानव लोग भी नहीं जानते हैं। भगवान के इतना प्रभाव है, भगवान के प्रभाव को, भगवान के सामर्थ्य को, प्रभु शक्ति अतिशयता को देवता लोग भी नहीं जानते हैं और दानव भी नहीं जानते। देखो ना, सब खड़ा कर दिए। जब देखे कि ये जो अमृत का घड़ा जो है असुरों के हाथ में आ गया, सो अनर्थ हो जाएगा, तब भगवान, क्योंकि सर्वरूप है, तुम स्त्री, तुम पुमानसी, तुम कुमार अथवा कुमारी, तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, तुम जातो भवसी विश्वतमुखः, उपनिषद में आया कि आप ही स्त्री हो, आप ही पुरुष हो, आप ही कुमार हो अथवा आप कुमारी हो,
आप ही बूढ़े होकर के डंडे के सहारे चलने वाले आप हो, और सब ओर से, हाँ आप ही विविध रूप से उत्पन्न हुए भावार्थ है। तुम जातोसी भवत, हाँ तुम, हाँ वृद्ध होकर जीर्णो दंडेन मंचसी, दंडे के सहारे से बूढ़े होकर के जीर्ण होकर चलने वाले तुम हो। तुम चल रहे हो, तुम, हाँ जीर्णो दंडेन मंचसी जातोसी भवतो विश्व, ऐसा कुछ है। विश्वतमुख, आप चारों ओर से नेत्र वाले, सब ओर से आप जन्म हुए, पैदा हुए, सर्वरूप में है, यही भावार्थ है। तुम जातो भवसी विश्वतमुख। अब रही बात है कि भगवान मोहिनी के रूप में आ गए। अब दानव लोग नहीं समझ पाए, भगवान के प्रभाव को दानव लोग भी नहीं समझ पाए। तो सबने कहा कि यही बांटेगी। भगवान ने कहा मेरे प्रति कैसे आप विश्वास करते हो, विश्वास नहीं करना चाहिए, ना नहीं जैसे आप कहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, देवता लोगों को एक लाइन में और असुरों को एक लाइन में खड़ा कर दी, और देखते देखते ही भगवान सबको पिला रहे, चुपचाप खड़े होकर के बैठे। देवताओं को पिलाया जा रहा है तो भी वाणी बंद, निरुत्तर है। भगवान की प्रभु देखो ये सामर्थ्य, और सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। हलाहल जहर निकला तो ये भगवान कृष्ण ही तो शिव के रूप में पिए। भाई कृष्ण और शिव में कोई भेद थोड़े है। हलाहल जहर को भगवान ने पान किया। एक महापुरुष बोलते हैं कि देखो भगवान ने जैसा कोई पानी पी करके ना हाथ को झाड़ देता है, कई बार आप रास्ता में चलते होंगे, दूसरे पानी पीकर झाड़ दिया, उसके छिंटे आपके शरीर में आया होगा कि बोले भाई कैसा आदमी हो। ऐसा होता है, लोग पानी पीते झाड़ दिया। ऐसे भगवान बोलते हैं जहर पी करके झाड़ दिए। जब हाथ को झाड़ दिए तो उनके हाथों से जो छिंटे पड़े नीचे, उसको बिच्छू, सर्प, चिंटी आदि आदि जहरीला प्राणी सब स्वीकार किए। तो बिच्छू आप लोगों किसी को काटा है क्या? हमको तो एक बार दंशन किया है, पता हमको कितना कष्ट होता है। तो बिच्छू के अंदर जो जहर है वो इतने व्यथा कर है, और भगवान ने कितने हलाहल जहर को पान कर लिया। सकल मासो कंठे तब न कुरुते न श्रियम हो, महिम्न स्तोत्र में आता है। वो तो यहाँ क्या हो गया, नीलिमा हो गया, यही भगवान पचा लिए। एक महात्मा ने कहा कि हाँ ये जो भगवान जैसी जहर को यहाँ पचाए, अंदर जाने नहीं दे बाहर, ऐसे सदगृहस्थों को घर में जो कुछ हो रहा है उसको यहीं पचाना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए। अंदर रखेंगे तो घुटन होगा, बाहर रखेंगे तो झगड़ा होगा। इसलिए यहीं रख देना चाहिए, गले में पचा लो भाई, तब तुम्हारा गृहस्थ जीवन ठीक सुधर जाएगा। तो देखो महात्मा लोग, प्रवक्ता लोग होते हैं, अपनी जोड़ देते हैं। हाँ तो ये जो है भगवान ने यहाँ पचा लिए। एक महात्मा कह रहे थे कि जैसे काला शरीर हो और उसमें गोरा हो जाए, शरीर में धब्बा पड़ जाए तो असुंदर दिखाई पड़ता है, और गौर वर्ण हो और उसमें काली जो है तिल हो जाए तो सुंदरता आ जाती है। तो भगवान की ये नीलिमा जो है और शोभायमान दिया। बोलो शंकर भगवान की, ये भगवान की शक्ति है, सामर्थ्य है, ये अतिशय है। चाहे कृष्ण के कहो चाहे शंकर के कहो, एक ही रूपे नारायण, कोई भेद नहीं है। तो अर्जुन बोलते हैं केशव आपके प्रभाव को देवता लोग नहीं जानते हैं और दानव लोग भी नहीं जानते हैं, आपके व्यक्तित्व को, प्रभाव को। ये व्यक्ति का अर्थ मधुसूदन स्वामी और भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार जो है दोनों ने अर्थ लिया है। प्रभाव स्वयमेवात्मनात्मानं व्यथत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुष श्रेष्ठ, पंचदश अध्याय में आया ना कि ये भी पुरुष है और ये भी पुरुष है, माया भी पुरुष है और माया का कार्य भी पुरुष है। एक अव्यक्त एक व्यक्त है, और दोनों पुरुषों से विलक्षण उत्तम श्रेष्ठ, दोनों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले परमात्मा पुरुषोत्तम है। हे पुरुषोत्तम संबोधन है। हे भूत भावन, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। हे भूतेश, हे सब प्राणियों के स्वामी।
हे देव देव, हे देवताओं के देव, हे जगत पते, जगत के स्वामी, त्वम आप जो है स्वयं एवं स्वयं ही आत्मना आत्मानम व्यथ, स्वयं से ही स्वयं को जानते हो, स्वयं ही स्वयं से स्वयं को आप जानते हो। आपको जानने वाला दूसरा कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि अपरिमित ज्ञान शक्ति भगवान के पास में। ये तो जैसे कोई किसी को दे दे तो उसको दक्षिणा, तो जनक को ब्रह्म ज्ञान हुआ याज्ञवल्क्य की कृपा से, तो उनने कहा आपको भी अभय प्राप्त हो, अभयम वै जनक प्राप्त असी। याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे जनक तुम तो अभय को प्राप्त कर गए हो ना, आपको भी अभय प्राप्त हो, और संपूर्ण समर्पण कर दिया। क्योंकि अभय से अतिरिक्त दक्षिणा आप दे ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं तो क्या दक्षिणा देंगे। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से ये सब के सब है नहीं, भाई कुछ हो तो दो, है ही नहीं है, और क्या देगा, गुरु को क्या देगा। इसलिए जो कुछ, यहां भी अर्जुन कहते कि मेरा तो मोह नष्ट हो गया है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, आपकी आज्ञा में मैं अवस्थित हूं, जैसे कहोगे ऐसा करूंगा। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक स्वाभिमान पूर्वक बोलते नहीं लड़ूंगा, लेकिन ज्ञान हो गया तो बोलते मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है, क्योंकि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, हाँ तस्य न कार्यम विद्यते। कार्य ज्ञानी के लिए कोई कार्य नहीं रहता है, ज्ञान हो जाने के बाद में भी कोई द्वैत भी नहीं रहता है। ये मनोदृश्यम इदम सर्वम, ये मन के द्वारा सब दृश्य है, ये सब समाप्त हो, फिर क्या देगा, क्या लेगा, क्या रहेगा। तो ये जो है आप अपने स्वरूप को स्वयं ही जानते हो, दूसरा कोई इसका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। आत्मस्वरूप है, हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, भूतेश देव देव जगतपते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।